एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए इसमें है क्या, सॉल्व करना में दो इक्वेशन 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24। हमें ये दोनों को सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x और y की वैल्यू फाइंड करने के बाद फिर क्या उसने बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करना है। हम यहाँ पे क्या है, y = mx + 3। ओके, इससे पहले हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। किस मेथड से हमने किया, इससे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया। तो हमने जो दो इक्वेशन मिली है ना, उसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड देन x और y की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। हम सिंपली पहले लिख लेते हैं। जब हम सॉल्व हम करेंगे तो हमारे पास 2x + 3y = 11, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेंगे एंड 2x - 4y = -24, इसे हम इक्वेशन 2 मान लेंगे। अब हम सिंपली क्या करें, कोई सी भी एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। हम यही तो करते हैं, तो हम लिखेंगे लेट अस कंसीडर। हमने कंसीडर कर लिया इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 लिखेंगे। इक्वेशन 1 क्या थी, 2x + 3y = 11। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए 2x हमारा ऐसे ही रहेगा =11 + 3y, यहाँ जाएगा तो हमारा आ जाएगा -3y। x सही रहेगा =11 - 3y, 2 इंटू में था तो यहाँ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई है। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या मीन्स इक्वेशन 3 आ गई है। अभी पूरी तो नहीं आई बट हमारे पास x का ये मटेरियल आ चुका है, तो इसे हम इक्वेशन 3 बोल लेंगे। अब जो भी हमारा इक्वेशन 3 आया, x की वैल्यू है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो हम यहाँ सिंपली लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हम लिखते हैं 2x - 4y = -24। तो जहाँ पे भी हमारा x है, इसकी जगह हम ये पूरी चीज़ लिखेंगे। तो हम सिंपली लिख देंगे 2 और x की जगह हम लिखेंगे 11 - 3y / 2, और ये जो हमारा एज इट इज़ है वो ऐसे ही रहेगा -4y, ये -4y ऐसे ही रहेगा = -24 हमारा ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से देखिए 2 से 2 हमारा कट हो जाएगा इसलिए। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 11 हमारा एज इट इज़ रहेगा। ये -3y है, ये भी -4y है, तो ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 4 आ जाएगा 7y। अब देखिए यहाँ पे हमारा साइन कौन सा है, ये ध्यान देने वाली बात है। तो 4 बड़ा है ना, 3 और 4 में 4 बड़ा, इससे आगे माइनस, तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस। इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा -24। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जो नंबर उसको एक साइड और जो y वैल्यू उसको हम एक साइड करेंगे। तो ये जो -7y इसको हम यही लिखेंगे इक्वल्स टू -24, ये +11 है, यहाँ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -11। अब हम इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -7y, तो हम लिख लेंगे ऐसे ही -7y इक्वल्स टू माइनस, देखिए ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 35 तो आ जाएगा इन दोनों का प्लस करके। तो हम सिंपली क्या लिखेंगे यहाँ पे 35। अब देखना ये है 24 और 11, 24 बड़ा है, इससे आगे माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y इक्वल्स टू ये -35 और इंटू में है -7, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में, ये माइनस माइनस कट और यहाँ 7 5 तो 35, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू निकल के आ चुकी है 5। अब y की वैल्यू जो भी आई उसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। तो हम सिंपली लिख लेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x = 11 - 3y / 2। तो जहाँ पे भी y होगा वहाँ पे हमें क्या पुट करना है, 5 पुट करना है। तो हम सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 11 - 3 की जगह 3, y इंटू y की जगह हम लिख देंगे 5 / 2 है तो 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 11 ऐसे ही रहेगा, -3 5 15 / 2 है 2। अब 11 में से 15 गया तो आया -4 और डिवाइड में 2 था तो हमारे पास 2 ही आ गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 1 2 और 2 2 4। तो यहाँ से हमारे पास
जो x की वैल्यू निकल के आ रही है, x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई है 2। हमारे पास y की वैल्यू ऑलरेडी 5 आ चुकी थी, यहाँ से x की वैल्यू आ गई है 2। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें इक्वेशन दी है ना y = mx+3, इसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करनी है। और हमें देखो क्या बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें अब m की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम इसमें पुट करेंगे x और y की वैल्यू। तो हम लिख लेंगे y = mx+3। जहाँ पे y है वहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ y की वैल्यू 5 आई थी ना, तो y की जगह हमने 5 लिख दिया = m। ऐसे ही x की वैल्यू 2 आई थी, सॉरी 2 नहीं -2 आई थी। देखिए यहाँ पे माइनस है ना, तो -2 आई थी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे -2 +3 है तो 3। अब हम क्या करेंगे, 5 एज इट इज़ रहेगा। अब हम इसका इंटू करेंगे, -2 का इंटू m से करेंगे तो आ जाएगा -2m +3 है तो 3। अब हम सिंपली क्या करेंगे, ये 5 एज इट इज़ रहेगा, +3 है इसके पास आ जाएगा तो -3 = -2m है, तो -2m ऐसे ही रहेगा। अब हम 5 में से 3 गया तो हमारा बच गया 2 = -2m हो गया। अब हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसे, हम 2 हमारा यहीं रहेगा, ये इंटू में है ना -2, तो ये डिवाइड में जाएगा, तो ये -2 आ गया = m। तो ये हमारा कट आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू सिंपली क्या निकल के आ गई, अब m की वैल्यू हमारे पास सिंपली निकल के आ गई है -1, क्योंकि ये कट हुआ तो माइनस ही बना है, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास -1।